मुश्ताक अहमद आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा आदाब और नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब लोग सही होंगे और हमारे सिलसिला जो चला है यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बनाने का, आप लोगों को जानकारी देने का, ये सिलसिला लगातार चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आ रहा होगा। आप सब लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को साथ जोड़िए ताकि हम बहुत प्रयास कर सकें, अच्छी वीडियोज़ ला सकें। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कार्यों के साथ अपना ऐसा नाम छोड़ा है कि वो आज तक उनका अनुसरण करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। ऐसा ही एक नाम है अमीर खुसरो का। वो हिंदी भाषा के जनक माने जाते हैं और आज हम उनको याद करेंगे, उनकी बातों को समझेंगे। वो मध्य एशिया से भारत में आए थे और उनकी माँ हालांकि भारतीय थी। यहाँ पर आकर वो बस गए थे और बचपन के समय वो भारत आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपना घर बना लिया। उनका बचपन का नाम अबुल हसन था। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। इसके बावजूद उन्होंने विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अपनी खोज की जो प्रवृत्ति थी उसको जारी रखा। इसके साथ साथ उनकी जो रुचि थी वो काव्य विज्ञान की तरफ बढ़ती चली गई और जब काव्य की तरफ बढ़ती चली गई तो उन्होंने उनको एक अच्छा कवि बना दिया। आपको पता होगा कि उनको दुनिया के महान जो फारसी के कवि हैं उनको गिना जाता है और खड़ी बोली का उनको जो है जनक माना जाता है भारत में। वो एक सूफी भी थे फिर और निजामुद्दीन औलिया उनके गुरु थे और गुरु से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि उनके बगैर उनका मन नहीं लगता था। अपने गुरु के मार्गदर्शन में उतना ज़्यादा उन्होंने काम किया था कि गुरु के बिना वो कोई भी काम नहीं करते थे। अमीर खुसरो ने 11 सुल्तानों का शासन देखा, जिसमें गुलाम वंश के सुल्तान थे, खिलजी वंश के सुल्तान थे, तुगलक वंश के सुल्तान थे। लेकिन खास बात ये थी कि जितने भी उन्होंने सुल्तान देखे, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, उन्होंने राजनीतिक हथकंडे देखे, हत्याएँ देखी, लेकिन कभी भी उन्होंने इनका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। कभी उनका हिस्सा नहीं बने और कभी भी वो एक बात को दूसरे जगह उन्होंने पास नहीं किया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी सूफी वाली प्रवृत्ति कितनी मजबूत थी। उन्होंने अपने सामने हत्याओं को होते हुए देखा। उन्होंने उनकी आंखों ने बहुत सारे ऐसे कार्य होते देखे जिनको जो है उनकी आत्माएं झकझोर देती थी। उसके बावजूद उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण रखा। और ख़ास बात ये थी कि उसके बाद जो शासक बनता था, यानी वो जो हत्यारा था, किसी की हत्या करके ही वो सम्राट बना था, वो हत्यारा भी उनको उतना ही इज्जत देता था और उनको बराबर सम्मान देता था। बलबन के पुत्र केकोबाद के दरबार में जब उनको सम्मान प्राप्त हुआ तो उनकी याद में उन्होंने कैन शादे नामक एक पुस्तक की रचना की जो कि मसनवी थी। उनको उन्होंने समर्पित की और उसके बाद उन्होंने सुल्तान ने उनको बहुत ज़्यादा सम्मान प्रदान किया। केकोबाद के बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई और खिलजी वंश की स्थापना जो की थी जलालुद्दीन खिलजी ने की थी और जलालुद्दीन खिलजी ने उनको जो है अमीर केकोबादी से सम्मानित किया। और इससे प्रभावित होकर अमीर खुसरो ने उनकी प्रशंसा में मुफ्तल फतेह की रचना की एक पुस्तक थी और जिसमें उन्होंने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। जलालुद्दीन खिलजी इस पुस्तक से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने सम्मान प्रदान किया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके शासन प्राप्त किया था। 1298 से 1301 ईस्वी के बीच में उन्होंने पंचगंज की नामक 5 किताबों की रचना की जो उन्होंने अपने गुरु जो है यानी निजामुद्दीन औलिया की याद में उन्होंने उनको लिखा था और उनको उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। अलाउद्दीन खिलजी से बहुत प्रभावित हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उनको जो है राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके अलावा उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में खजानुल फतूह की रचना की जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का वर्णन किया गया है। उनकी इन कृतियों से हमें इतिहास में समझने में काफ़ी मदद मिलती है। हालांकि वो एक राजश्री में रहने वाले कवि थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक वर्णन तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी जानकारी इतिहास की किताबों के माध्यम से प्राप्त होती है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह ने दिल्ली सल्तनत की कमान संभाली, यानी वो सुल्तान बने, लेकिन वो निजामुद्दीन औलिया से बड़ा चिढ़ते थे, यानी निजामुद्दीन औलिया से उनकी नहीं बनती थी। इस सबको जानते हुए अमीर खुसरो ने उनके साथ अपना व्यवहार को अच्छा बनाए रखा और उनकी प्रशंसा में यानी उनके शासनकाल के बारे में उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसको हम मुफ्त प्यार कहते हैं। और उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए, क्योंकि वो अपने गुरु से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इसके बावजूद उन्होंने मुबारक शाह के बारे में बहुत ज़्यादा गलत नहीं लिखा। इससे भी पता चलता है कि वो कितने व्यवहारिक व्यक्ति थे। जब वो बंगाल में थे तो पीछे से दिल्ली में उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई। यह उनके लिए बहुत बड़े संकट की घड़ी थी और इस संकट को वो सह ना सके। वो 6 महीने बाद ही यानी 1325 ईस्वी में उनकी भी मृत्यु हुई। इसके बाद वो दुनिया को छोड़कर चली गई। अब उन्होंने दुनिया में जो छोड़ा उनकी कृतियाँ थी, उनकी रचनाएँ थी, उनके दस्तावेज थे, उनका व्यवहार था। एक महान सूफी संत थे। वो राज के वैभव में रहते हुए भी सूफी संत रहे। यह एक दुर्लभ बात थी जो सूफियों के बीच में देखने को नहीं मिलती। यह काम अमीर खुसरो ही कर सकते थे और अमीर खुसरो ने ही करके दिखाया। उनकी गणना फारसी के महान कवि शेख सादी, फिरदौसी और निज़ामी जैसे कवियों में होती है
और हिंदी भी के लिए अगर देखी जाए तो उन्होंने पहले मुकरियाँ लिखी और हिंदी भी भाषा की नींव डाली। दुर्भाग्यवश उनके जो अंश हैं, उनके जो लिखावट है वो बहुत ज़्यादा प्राचीन होने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन मिलते हैं और कई बार हमें मौलिक स्तर पर पहुँचना मुश्किल हो जाता है। खुसरो की कविता है प्रेम का दरिया, जिस कन्या केवल सांस्कृतिक जीवन के लिए महत्व है बल्कि व्यवहारिक जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्व है। अमीर खुसरे जैसे व्यक्तियों को समझना और उनके वैल्यूज को जीवन में उतारना बहुत ज़्यादा जरूरी है। धन्यवाद।